मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम यूपी टेट, सी टेट, यस टेट और जितने भी प्रकार के टेट होते हैं जिसमें संस्कृत विषय पूछे जाते हैं, इसके लिए एक संस्कृत का सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज का नाम है जीरो सीरीज। यकीन मानिए दोस्तों, जब भी यूपी टेट, सी टेट, यस टेट या अदर किसी भी टेट का पेपर होगा तो हम उसके प्रश्नों को और अपने वीडियो लेक्चर का स्क्रीनशॉट इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं कि इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बस भरोसा बनाए रखिए अपने छोटे भाई पर। संस्कृत सीरीज का लेक्चर वीडियो बहुत ही छोटा छोटा होने वाला है। एक टॉपिक पर बस एक ही वीडियो आने वाला है और यह वीडियो इस प्रकार का होगा कि किसी भी प्रकार के परीक्षा में संस्कृत से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। चाहे आपका संस्कृत से जीवन भर पाला न पड़ा हो, फिर भी यह सीरीज पढ़ने के बाद आप शून्य से शिखर तक अनुभव करेंगे और आप कम से कम 95% तक नंबर जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत सीरीज। जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा है, जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा है, उर्दू है, मराठी है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भी एक प्रकार की भाषा है और संस्कृत सीखना बहुत आसान है। सबसे पहली शर्त यही है कि अपने अंदर का डर निकाल कर फेंक दीजिए कि हमें संस्कृत नहीं आने वाला है। यह सीरीज पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको संस्कृत आएगा और आप संस्कृत के सभी प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ से बना था। संस्कृत शब्द पर जो संस्कृत नाम है, इसी नाम पर प्रश्न बना था कि संस्कृत में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, संस्कृत में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ जो सम लिखा हुआ है एकदम ठीक इसी प्रकार से सम होगा, इसके नीचे ऐसा हल लगा होगा। दूसरा प्रश्न कि संस्कृत किस धातु से बना है, तो संस्कृत जो है क्री धातु से बना है। और बात करें कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो क्त प्रत्यय लगा हुआ है और संस्कृत में शुट का आगम हुआ है। यहाँ से सभी प्रकार के प्रश्न, जितना यहाँ शब्द लिखे हैं सभी पर प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से बना कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है। और संस्कृत में प्रत्यय कौन सा है, तो क्त प्रत्यय लगा हुआ है। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि संस्कृत में किसका आगम हुआ है, तो संस्कृत में सुट का आगम हुआ है। और ये तीनों चार क्वेश्चन यहाँ से बने थे, 1, 2, 3 और 4। ये चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत के शब्द का अर्थ समझते हैं। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। शुद्ध आप जानते हैं प्योर, और परिमार्जित होता है जिसे चारों तरफ से माज दिया गया हो। माज दिया गया हो तात्पर्य क्या है कि सभी प्रकार से उसे शुद्ध कर दिया गया हो। जितनी भी अशुद्धियां हैं सारे अशुद्धियों को निकाल दिया जाए तो उसे कहेंगे परिमार्जित करना। आइए बात करते हैं संस्कृत। चूंकि हमें संस्कृत का व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा यहाँ व्याकरण शब्द पर चर्चा अगर हम करें तो व्याकरण जो शब्द है वह वी और आंग दो उपसर्ग इसमें लगा है। जैसे संस्कृत में हमारे पास एक उपसर्ग लगा था सम, संस्कृत में उपसर्ग लगा था सम, लेकिन जैसे ही हम बात करें व्याकरण में तो व्याकरण में दो उपसर्ग लगा है। पहला उपसर्ग है वी और दूसरा उपसर्ग है आंग। इसके बाद यहाँ भी क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। जैसा कि हमने संस्कृत में देखा कि क्त प्रत्यय लगा था, तो यहाँ जो व्याकरण है व्याकरण में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। हम समझ पा रहे हैं कि आपको उपसर्ग, प्रत्यय, धातु कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जब हम इस टॉपिक पर चलेंगे, उपसर्ग के, प्रत्यय और धातु वगैरह प्रत्यय पर चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ समझ में आ पाएगा। फिलहाल के लिए जब हम शुरू कर रहे हैं तो इतना बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए
हम बात करते हैं इसके आगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जरा समझिए कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण क्या करता है भाई? तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है और शब्दों की निष्पत्ति बताई जाती है ना, उसी को कहते हैं व्याकरण। अब हम बात करते हैं संस्कृत में, धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं। तो जो हम संस्कृत वर्तमान में पढ़ रहे हैं, यह संस्कृत हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, कौन सा संस्कृत है, इसे जानने के लिए हमें एक शब्द जानना पड़ेगा, त्रिमुनि। त्रिमुनि माने तीन मुनि। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत साहित्य में कहा जाए कि तीन मुनि बहुत ही विख्यात हैं। पहले मुनि का नाम है महर्षि पाणिनि, दूसरे मुनि का नाम है कात्यायन, इनका एक और नाम है वररुचि, और तीसरे त्रिमुनि में जो हमारे गिने जाते हैं इनका नाम है पतंजलि। जी हाँ, यही पतंजलि जो बाबा रामदेव आजकल इनका प्रचार करते हैं और इन्हीं के नाम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, ये वही पतंजलि महाराज हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ये त्रिमुनि क्यों कहे जाते हैं। यह त्रिमुनि इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि महर्षि पाणिनि की एक रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या क्या है? 8। यानी जो हमारे पास महर्षि पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, तो इसका नाम से ही स्पष्ट होता है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या है 8, और प्रत्येक अध्याय में, जैसे देखिए 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। पाद यानी चरण, तो 4 पाद हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में अगर हम देखें तो कुल मिला जुला करके 32 पाद हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय कितने हैं? 8। एक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4। और कुल मिलाकर अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर के 32 पाद हैं। और बात करते हैं इसके सूत्रों के बारे में। चूंकि देखिए यह जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यह संस्कृत व्याकरण की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ना। तो बात करते हैं कि इसमें है क्या, आखिर अष्टाध्यायी इतना प्रसिद्ध क्यों है कि यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अष्टाध्यायी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इसमें केवल और केवल सूत्रों की रचना की है, और केवल कैसे सूत्र हैं? संस्कृत के सूत्र हैं। इसलिए अष्टाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है। तो पहला बात यही है कि अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र हैं। यानी अगर हम कुल मिलाकर के इसे याद करने के लिए कहें तो लगभग में हम लोग 4000 इसे कह सकते हैं कि लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। 3978 अगर ऐसे न याद हो रहा हो तो इस प्रकार से याद कर लीजिए कि 4000 में 22 कम सूत्र हैं। यानी 4000 में अगर हम 22 घटा देते हैं तो 3978 इसमें सूत्र हैं। पूछा गया है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम जो सूत्र है वह सूत्र है वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र है दोस्तों? वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। अब प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच, तो यहाँ पर एक और कोष्ठक में करके नंबर आया हुआ है 1.1.1 यानी 1.1.1। इसका तात्पर्य क्या है सुनिए। इसका तात्पर्य है, यह डिनोट करता है, यह दर्शाता है कि यह जो वृद्धिरादैच सूत्र आया हुआ है यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का, है ना, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ठीक है, क्या बताया गया कि अष्टाध्यायी, यह जो वृद्धिरादैच है यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ, जो क्या है 8.4.67। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है, जिसका नाम क्या है अ। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो वृद्धिरादैच, और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, तो अ। एक संस्कृत व्याकरण में एक महर्षि हुए जिनका नाम था कात्यायन, और कात्यायन इनका नाम था। इनका एक और नाम था वररुचि, यानी इनके घर का नाम था वररुचि, और इनका वैसे जैसे आप लोगों का होता है ना कि 2-3 नाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका जो स्कूल में नाम था वो था कात्यायन, और इनके घर का नाम था वररुचि। तो वररुचि ने क्या किया कि जो ऊपर अभी हम अष्टाध्यायी बताए उस पर वार्तिक लिखे थे, इसलिए महर्षि कात्यायन को वार्तिककार की संज्ञा दी जाती है। यानी परीक्षा में जब पूछे कि वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार हम लिखेंगे कि कात्यायन या वररुचि विकल्प में दिया होगा, तो हम उस पर ट्रिक करेंगे। आगे बात करते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिखा, इसलिए महर्षि पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। एक और हमारे महर्षि हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया था, इन्हीं सूत्रों पर, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति लिखा था, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अष्टाध्यायी जो हमारा रचना है इसमें लिखे गए हैं क्या, तो इसमें केवल और केवल सूत्र लिखे गए हैं, और इन सूत्रों की रचना किसने किया था, तो महर्षि पाणिनि ने किया था, इसलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आएगा क्वेश्चन कि सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार के रूप में हम कहेंगे कि महर्षि पाणिनि हैं। फिर से अगला प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार हैं कात्यायन या वररुचि। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भाष्यकार कौन है, तो भाष्यकार हैं कौन, पतंजलि। और फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि वृत्तिकार कौन है, तो वृत्तिकार हैं भट्टोजी दीक्षित। यहाँ से एक प्रश्न और बहुत शानदार बनने की संभावना है कि निम्न में से कौन त्रिमुनि में नहीं गिने जाते हैं, या निम्न में से कौन त्रिमुनियों में नहीं परिगणित हैं। तो कौन नहीं हैं, कौन कौन हैं, हम यह जान लें अगर कि कौन कौन त्रिमुनियों में गिने जाते हैं, तो यह आसानी से हम डिफाइन कर पाएंगे कि त्रिमुनियों में कौन कौन नहीं हैं। इन तीनों के अलावा कोई भी विकल्प में दिया हो तो यकीन मानिए वही नहीं होंगे, यानी ये 3 लोग होंगे जो त्रिमुनि में गिने जाएंगे, इसके अलावा जो चौथे विकल्प पर होगा वह त्रिमुनि में नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन दे सकता है, चौथा विकल्प में भट्टोजी दीक्षित को दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।